हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 का किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निर्मित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, ये कोई आपका अवतल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, जेड पी जेड डैश। ठीक है, इस अवतल पृष्ठ को दो माध्यमों, एक विरल आपका माध्यम विरल N1 और दूसरा माध्यम N2 क्या है, ये सघन माध्यमों के द्वारा इसको क्या किया है, पृथक किया गया है। ठीक है, जस्ट इसके सामने एक वस्तु O स्थित है जिसका इस अवतल पृष्ठ द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वो I पर बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे माना जेड पी जेड डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों N1 विरल माध्यम और N2 सघन माध्यमों द्वारा पृथक है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, R है, कैपिटल R, और इसका ध्रुव क्या है, वो P है। ठीक है, बिंदु O पर स्थित, ठीक है, बिंदु O पर कोई वस्तु स्थित है, O पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब चित्र के अनुसार कहां पर बनता है, वो हमें बिंदु I पर प्राप्त होता है। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण, ये क्या माध्यम विरल है, और विरल से कोई प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में जाती है तो आप जानते हैं कि वह क्या हो जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या C A और इसको मान सकते हैं N, ये क्या आप अविलंब है। ठीक है, तो बिंदु A से किरण जाएगी अविलंब की ओर, क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। इसको पीछे हटाने पर ये क्या मिलती है, बिंदु I पर मिलती है, जहां पर O का क्या मिलता है, हमें इमेज मिलती है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि यहाँ पर जो है ये आपका एंगल अल्फा है और ये वाला जो एंगल आपका बीटा है और ये वाला एंगल क्या है, गामा है। बिंदु A से हमने इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला AM। ठीक है ना, ये आपका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, ये आपका ध्रुव P है। तब हम देखेंगे त्रिभुज OAC में, OAC में, त्रिभुज OAC में देखेंगे हम, ये आपका ट्रायंगल बनना है OAC। इसमें जो गामा है, गामा क्या है, बहस कोण। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के बाहर बन रहा है तो क्या हो गया, ये बहस कोण हो गया। और बहस कोण आप जानते हैं, बहस कोण का जो मान होता है वो शेष दो अंता कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल का क्या, वो किसके बराबर होगा, वो गामा के बराबर होगा। तो गामा बराबर अल्फा, ये वाला आपका एंगल अल्फा है, और ये क्या है, I, क्योंकि आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण I। ठीक है, तो गामा बराबर अल्फा प्लस I हो गया। यहां से I का मान फाइंड करेंगे तो I बराबर गामा माइनस अल्फा, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज IAC। इसमें भी जो गामा है वो क्या है, बहस कोण है। ठीक है, गामा बहस कोण है, और इसमें गामा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस R, ये आपका एंगल बीटा है, और ये जो एंगल है ये R, और यहां से ये बनेगा आपका ये वाला एंगल, यहां से ये वाला। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, आपका R कहलाएगा। टोटल एंगल आपका I है, और चूंकि कैसे कोण, ये शीर्ष अभिमुख कोण बनेंगे। ठीक है ना, ये आपके बनेंगे ये R और ये वाला आपका IAC, ये एंगल आपका क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ठीक है, तो गामा बराबर बीटा प्लस R का मान निकालेंगे तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा, इक्वेशन डालेंगे इसको 2। ठीक है, परंतु हम जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर N2 अपॉन N1। ठीक है, परंतु अगर हम ये जो I और R को रेडियन में लें, ठीक है ना, यदि I व R रेडियन में हो तब साइन I को हम लगभग क्या ले सकते हैं, ये लगभग आपका I के बराबर होगा, और साइन R आपका लगभग क्या होगा, वो R के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद अतः हम कह सकते हैं कि ये आपका जो I बटे R बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे N1I बराबर N2R।
आई का मान इक्वेशन 1 से रखेंगे और आर का मान इक्वेशन 2 से, यहां पर रख देंगे गामा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा आपका गामा माइनस बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, n1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस का n2 बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां से जो है बीटा गामा वाली टर्म एक साइड में करेंगे। ठीक है, n2 गामा माइनस n2 बीटा इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और n1 गामा इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहां से मिल जाएगा आपको n2 बीटा माइनस n1 गामा बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यदि पृष्ठ का व्यास, ये जो आपका पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का जो व्यास है वो बहुत छोटा हो, ठीक है ना, बहुत छोटा हो, तब हम अल्फा बीटा गामा को भी हम रेडियन में ले सकते हैं, अर्थात ये बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हम अल्फा का मान क्या ले सकते हैं, वो 10 अल्फा के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट है ना, स्पर्शी, तो 10 अल्फा ये आपका क्या होगा, आप जानते हैं 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो am ये आपका लंब हो गया am, और ये आपका क्या हो जाएगा m अल्फा, अल्फा का मतलब आपका ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये हो जाएगा आपका mo। ठीक है, am अपॉन mo, चूंकि ये दर्पण का द्वारा क्या है, छोटा है, ये सॉरी अवतल पृष्ठ का जो द्वारा के बहुत छोटा है, ठीक है, व्यास बहुत कम है, तब हम am को क्या ले सकते हैं, pm, है ना, ये जो डिस्टेंस होगी m से o तक की और p से o तक की, वो लगभग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो am अपॉन mo बराबर, इसको ले सकते हैं mo को हम क्या ले सकते हैं, po के बराबर। ठीक है ना, m से o तक की दूरी और लगभग p से o तक की दूरी लगभग क्या हो जाएगी, सेम। और am हमारा क्या है, यहाँ पर जो am है, ये वाला जो मान है, ये आपके क्या है, h है, स्मॉल h। ठीक है, h अपॉन, और आप जानते हैं ध्रुव से o वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं, वस्तु की दूरी को हम क्या लेते हैं, माइनस का u लेते हैं। ठीक है ना, तो माइनस का u हो जाएगा। इसी प्रकार बीटा बराबर 10 बीटा am अपॉन mi, बीटा आपका ये एंगल है, तो आपका क्या हो जाएगा am अपॉन mi, और mi को हम ले सकते हैं pi के बराबर। ठीक है, pi, और p से लेके i तक की दूरी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, माइनस का b, ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो गई। और यहां से am का मान कितना, h अपॉन माइनस का v। इसी प्रकार गामा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, am अपॉन cm। ठीक है, और cm को हम क्या ले सकते हैं, pc के बराबर। ठीक है ना, am क्या हो जाएगा, pc के बराबर, और pc हमारा कितना है, p से लेके c, मीन्स वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, r, वक्रता त्रिज्या, इसको भी क्या लेंगे, माइनस में। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा ये सारे मान पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 3 में। ठीक है ना, समीकरण 3 से, यहां देखो n2, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया, n2 बीटा का मान सॉरी, और यहाँ पे क्या हो गया, n1 अल्फा, अल्फा का मान क्या है, h अपॉन माइनस u, n2 माइनस n1, और गामा का मान कितना हो गया, गामा का मान है आपका h अपॉन माइनस का r। ठीक है, यहां से h का जब कॉमन लेंगे, h सारी टर्म में h आ रहा है, तो h को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, यहाँ से h कॉमन कर लिया, तो यहाँ से आपका आएगा n2 अपॉन b। ठीक है ना, n2 अपॉन में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा माइनस का। ठीक है ना, माइनस का b आ जाएगा। इसी प्रकार ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n1 अपॉन u बराबर, ये आपका मिल जाएगा माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा फाइनल n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u बराबर, इस माइनस से जो माइनस है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r। और यही जो है गोलीय गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 खा। क्वेश्चन नंबर 4 का है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, दिए गए चित्र में A एवं B के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है, संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत धारिता, हेडिंग बनाएंगे वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा
उसके कारण चालक में उत्पन्न विभव या उस चालक में उत्पन्न विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका C बराबर Q अपॉन B। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरेड। ठीक है ना, मात्रक क्या हो जाता है, फैरेड। ठीक है, किसी चालक को दी गई आवेश तथा उसके कारण चालक में उत्पन्न विभव या उसके कारण चालक में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड। और C बराबर आपका फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में B, जहां Q आवेश है और B क्या है, वो विभव है। ठीक है, इसके बाद एक फिगर दे रखा है, कैपेसिटर C इस टाइप से यहां पर टू माइक्रोफैरेड, ये भी आपका 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये आपका A है और ये आपका B पॉइंट है। ये आपका 4 माइक्रोफैरेड और ये अब क्या हो जाएगा, C दे रखा है आपका ये, और यहाँ भी आपका दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना, हमें A और B के इसमें C की वैल्यू, इस C जो दे रखा है, C का मान हमें क्या करना है, वो फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये कौन से क्रम में होंगे, ये आपके किस में होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है ना, अगर हम ये मान लें ये आपका क्या है, ये वाला 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना, इसको C1, इसको C2, ये आपका C3 और ये आपका C4। ठीक है ना, तो ये हम मानेंगे C1 और C2, C1 व C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब इनकी तुल्य धारिता C बराबर कितनी हो जाएगी, C बराबर समांतर क्रम में चूंकि है तो क्या है, 2 माइक्रोफैरेड और प्लस 2 माइक्रोफैरेड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आपको हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, नाउ ये 4 माइक्रोफैरेड और ये C4, ठीक है ना, 4 माइक्रोफैरेड व C4 परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे, परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है ना, ये वाला आपका कितना 4 माइक्रोफैरेड, ये हटके यहाँ पर आपका यहाँ जुड़ेगा, तो ये 4 माइक्रोफैरेड, ये वाला आपका 4 माइक्रोफैरेड किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अतः इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, है ना, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से देखेंगे C डैश मान सकते हैं इसको, तो ये आपका 4 गुणा, क्योंकि आपका 4 है, ये भी 4 है, आपका ये भी 4 है, तो 4 गुणा 4 अपॉन 4 प्लस में 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 4 8 8 दूनी 16, तो आपको मिल जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना, 2 माइक्रोफैरेड। इसके बाद ये भी आपका हो गया। ठीक है ना, अब यहां पर इसको सबको हटाकर हम यहां जोड़ सकते हैं सीधा सीधा 2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे जब 2 माइक्रोफैरेड होगा, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड ये वाला और ये 2 माइक्रोफैरेड C3, तो 2 माइक्रोफैरेड यहाँ लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरेड व ये आपका कौन सा है, C3 है, C3 परस्पर समांतर क्रम में होंगे, परस्पर समांतर क्रम में होंगे।
अतः इनकी तुल्य धारिता, ठीक है ना, इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, तुल्य धारिता C डबल डैश ले सकते हैं इसके लिए हम। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी आपका, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड है, तो ये 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड ये आपका हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसके बाद ए और बी के बीच में लास्ट में सी और ये आपका 4 माइक्रोफैराड, ये आपका हो जाएगा किसमें, समांतर, ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे कि 4 माइक्रोफैराड व सी, ये वाला लास्ट में सी, परस्पर ये आपके होंगे परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अतः तुल्य धारिता है ना, तुल्य धारिता कितनी होगी, तुल्य धारिता इसको हम मान सकते हैं सी, आपको हो जाएगा सी ट्रिपल डैश बराबर, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, क्योंकि कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो आपको लेंगे सी गुणा 4, ये वाला आ जाएगा आपका सी गुणा 4 अपॉन में सी प्लस का 4, और सी ट्रिपल डैश का मतलब है ये तुल्य धारिता, ये आपके क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी है 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे आपका दे रखा है 2, तो यहाँ पे करेंगे आपका 4C हो जाएगा और C प्लस में 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2C प्लस 2 चौक 8 बराबर 4C, या आप कह सकते हैं कि 4C माइनस 2C बराबर में 8, 2C इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 4C में से 2C घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2C बराबर कितना मिलेगा 8, ठीक है ना। और ये आपका कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8 और C बराबर आपको मिलेगा 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, C का मान हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। ये आपको गया क्वेश्चन नंबर 4 खा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 गा। क्वेश्चन नंबर 4 गा है, एक लंबी परिणालिका के स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है ना, सूत्र स्थापित कीजिए। फुर्गा लिखेंगे, माना एक लंबी परिनालिका जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा इसकी लंबाई स्मॉल एल है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है, इसमें फेरों की संख्या क्या है, वो कैपिटल एन है, फेरों की संख्या कैपिटल एन है। जब परिनालिका में आई एम्पियर की धारा, ठीक है, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब, ठीक है, तब क्या होगा, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI, ठीक है ना, B बराबर म्यू नॉट NI, परंतु परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में
फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n, ये आपकी हो जाएगी फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन में n, ठीक है ना। ये आपका स्मॉल n है, स्मॉल n बराबर प्रत्येक अंक लंबाई में, ठीक है ना। तो लंबाई से कर देंगे हम, भाग कर देंगे, तो स्मॉल n बराबर ये आपको हो जाएगा n अपॉन l। तब b का मान कितना होगा, b बराबर म्यू नॉट n i, और ये n की जगह n अपॉन l, तो ये n आएगा आपके बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। परिनालिका के, अतः परिनालिका परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी, फाई बराबर क्या होता है, बी, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, फाई बराबर, और बी का मान कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए, ठीक है ना। परंतु हम जानते हैं कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, है ना, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या मीन्स एन फाई धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, या एन फाई बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एल आई, और एल जो क्या है वो कुंडली का क्या है, स्वप्रेरकत्व, ठीक है ना। ये आपका कुंडली क्या हो गया, स्वप्रेरकत्व, और यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एल बराबर आपका हो जाएगा एन फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना। यहां देखेंगे एल बराबर, ठीक है, एन फाई, और जो एन फाई है, ठीक है, फाई का मान आपका ये हो गया, ठीक है, तो बराबर में एन, और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, गुणा म्यू नॉट एन आई अपॉन इंटू ए, और ये एल गुणा आई, ये आपको हो जाएगा आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ठीक है ना। ये आपको हो गया एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का गा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। किसी आवर्ती दूरदर्शी, इसका जो किरणारेख है वो आपके लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। आप वहां से इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। इसका जो न्यूमेरिकल आंकिक भाग है, यदि दूरदर्शी के अवदर्शक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां, ठीक है ना, अवदर्शक एफओ वो आपका दे रखा है 250 सेंटीमीटर, और नेत्रिका एफई ये आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। तब दूरदर्शी की आवेदन क्षमता, ठीक है ना, दूरदर्शी की आवेदन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अवदर्शक के बीच की दूरी, दूरदर्शी की हमें क्या करना है, जब अंतिम प्रतिबिंब का बनता हो, है ना, अनंत पर, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, ये आपको दे रखा है m बराबर माइनस एफओ अपॉन एफई। तो m बराबर एफओ का मान 250 अपॉन ये एफई हो जाएगा 5, ठीक है ना।
ये -5 से करेंगे कैंसिल, 5 25, तो m बराबर आपको कितना मिल जाएगा, -50। ठीक है, ये आपकी आवर्धन क्षमता हो गई। इसके बाद अपदृश्यक, नेत्रिका एवं अपदृश्यक के बीच की दूरी, ठीक है ना, नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी, ठीक है, एल ले सकते हैं, FO प्लस FE, ये आपको हो जाएगा 250 प्लस 5 आपको हो जाएगा 255 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 255 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का यह क्वेश्चन। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का है अर्धचालक क्या है, मादन अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक मीन्स सेमी कंडक्टर्स, ठीक है ना, क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स, ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अर्धचालकों से अधिक होती है, ठीक है, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आर, ठीक है ना। मादन या अपमिश्रण के कारण चालकता पर पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है, मादन या अपमिश्रण के कारण चालकता पर पड़ने वाला प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जब किसी नेज अर्धचालक या निज अर्धचालक में 3 या 5 संयोजी वाला कोई अपद्रव्य या अपमिश्रण मिला दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को, ठीक है, मादन या डोपिंग, ठीक है,
मादन कहते हैं। ठीक है, मादन कहते हैं। ऐसा करने से ऐसा करने से ऐसा करने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है ना, अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब किसी नैज अर्धचालक में 3 या 5 संयोजी वाला कोई अपद्रव्य या कोई अपमिश्रण मिला दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मादन या डोपिंग, है ना, मादन या डोपिंग कहते हैं। और अपद्रव्य मिलाने से अर्धचालक की चालकता क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, वैद्युत ध्रुव क्या होते हैं, एक समान वैद्युत ध्रुव की क्षेत्र से थीटा कोण पर रखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 गा। ठीक है, क्वेश्चन 5 गा, यंग द्विध्रुवी प्रयोग में 0वें क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें, ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपका x0, ये आपका दे रखा है 11.50 mm और x10 दे रखा है आपका 14.50 mm। ठीक है, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रारंभ में लैम्डा कितनी दे रखी है, वो 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा को चेंज करेंगे 6 गुणा, ये आपको हो जाएगा 10 की पावर -7 मीटर। 10 की घात माने 10 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर केवल 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार यहां से प्रारंभ में यहां लिखेंगे प्रारंभ में दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, W बराबर x10 - x0 अपॉन 10। ठीक है, कितना दे रखा है 14.50 माइनस 11.50 अपॉन में 10, कितना बचेगा 3/10 मीन्स 0.3 mm। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं W बराबर, ठीक है, W बराबर 0.3 गुणा 10 की पावर -3, या इसको लिख सकते हैं हम क्या, ये आपका मीटर हो गया। ठीक है ना, या 3 गुणा 10 की पावर क्या लिख सकते हैं -4, पॉइंट हटा दीजिए, 10 की पावर -4, ये आपको हो जाएगा मीटर। ठीक है, परंतु सूत्र W बराबर क्या होता है, d लैम्डा बटे d। ठीक है ना, और यहां से हम जो है W बटे लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है ना, यहां देखेंगे तो कैप अपॉन स्मॉल d बराबर W अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, W अपॉन लैम्डा, W कितना आया हमारा, ये आपका 3 गुणा 10 की पावर -4, 3 गुणा 10 की पावर -4 अपॉन लैम्डा कितना आया, लैम्डा हमारा प्रारंभ में कितना 6 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 10 की पावर -7 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 3 प्लस में। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि जब तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाए, है ना, जब तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम मीन्स इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर -7 मीटर हो, तब, है ना, तब W डैश मीन्स फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, d लैम्डा डैश बटे स्मॉल d, लैम्डा W डैश बराबर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू लैम्डा डैश, स्मॉल d
कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, ये आपका कितना है 1/2, ठीक है ना, बराबर में 1/2 गुणा लैम्डा डैश कितना है आपका 5 गुणा 10 की पावर -7, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 5 के लिए तो आपका 2.5 गुणा 10 की पावर, ये आपका यहाँ पर 10 की घात कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -4, और ये आपको मिल जाएगा, ये इसको सकते हैं 0.250 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, या इसको सकते हैं 0.25 mm मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।